पहले तो जानिए कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, परिवार क्या है, गृहस्थ क्या है, सन्यास क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है। इन सब चीजों को पहले जानिए, और जब जान जाओगे तब फिर कहीं भ्रमित नहीं होंगे, फिर किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ोगे, फिर किसी के आगे हाथ खोलकर नहीं कहोगे कि हमारे भाग्य की लकीरें देख दो, देखो तो हमारा भविष्य क्या कह रहा है। फिर नहीं कहोगे कि हमें वशीकरण का मंत्र दे दो, पति वश में हो जाए ऐसा मंत्र दे दो। पहले जीवन को जानो, सीखो, समझो। मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह रहना सीखिए, पशुओं की तरह नहीं, राक्षसों की तरह नहीं। रहना कैसे है? मनुष्यों की तरह। और मनुष्य बनते बनते यहां तक कहा है कि तुम देवता तक बन सकते हो। तुम्हारा ये मनुष्य का चोला इसलिए नहीं मिला कि तुम इसे पशुओं की तरह ही बिता दो। आप सोच के देखिए, हम में और पशुओं में क्या अंतर है? बोलो, कोई भी बता दे कि हम में और पशुओं में ये अंतर है। यहाँ शास्त्र कह रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत् पशु भी नराणम ज्ञानम नराणम मदिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। हम खाने में, सोने में, डरने में और संतान पैदा करने में पशुओं के ही बराबर हैं, ये शास्त्र कहता है। इन सारी चीजों में हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। आप बताइए, हो तो कोई भी अंतर हो तो बताइए। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। क्यों जी, खाते हैं कि नहीं खाते? वो अपना भोजन खा रहे हैं, हम अपना भोजन खा रहे हैं। हम भी सांस लेते हैं, पशु भी सांस ले रहे हैं। हमें भी डर लगता है, पशुओं को भी डर लगता है। इंसान भी संतान पैदा करता है, पशु भी संतान पैदा कर रहे हैं। फिर अंतर क्या है? आपने ऐसा इस मनुष्य जीवन में आकर क्या कर लिया कि गौरव से ये कह सको, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खाए, जलेबी खाई है मेले में खूब गरम गरम। हाँ, ये कहोगे? बोलो, क्या कहोगे? कि हमने 4 बच्चे पैदा किए हैं, ये कहोगे? तो तुमसे ज्यादा तो पशु कर लेते हैं। वो कहेंगे हमने इनसे ज्यादा किए, तब तो महान वो हो गए। कहेंगे हम बहुत सोते हैं, तो ये कहोगे जाके कि हमने सोया है, खाया है। कैसे अलग है हम पशुओं से? बोलो। शास्त्र कहता है तुम इन सब चीजों में पशुओं के ही बराबर हो, कुछ विशेष नहीं हो। इसलिए ज्यादा इस तन पे अकड़ा मत करो, ज्यादा घमंड मत करो। तुम अगर कुछ अलग हो तो अपने ज्ञान के कारण और अपने धर्म के कारण अलग हो। मनुष्य को कहा जा सकता है कि तू ज्ञानी बन, मनुष्य को कहा जा सकता है कि तू धर्मात्मा बन। पशु को नहीं कहा जा सकता तू धर्मात्मा बन। मनुष्य के लिए भागवत कथा है, गीता है, मनुष्य के लिए सारी कथा है, पशु के लिए कोई कथा नहीं। पशु को कुछ नहीं सिखाना, पशु को कुछ नहीं बनना। वो पशु बन के आया है और पशु ही बन के चला जाएगा। लेकिन मनुष्य कुछ नहीं बन के आया, केवल शरीर लेकर आया है। लेकिन मनुष्य बनते हुए वो देवता तक बन सकता है, भगवान तक बन सकता है। इस धरती पे आकर मनुष्य इतना कुछ कर सकता है। इसलिए ये बात याद रखो कि हम बनते हैं ज्ञान से, धर्म से, और ये ज्ञान और धर्म की सीख मिलती है हमें शास्त्रों से। इसलिए शास्त्र पढ़ने वाला, शास्त्रों का पूजन करने वाला, शास्त्रों को पढ़ाने वाले को ऊंची व्यासपीठें दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ऊंचा ज्ञान है धर्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। दुनिया में ज्ञान तो बहुत है, मैं जैसा कहती हूँ जानते तो आप बहुत कुछ है। ऐसा थोड़ी है कि आप नादान है या अनजान है या आप कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे हुए लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत अपने अपने विषय के मास्टर होंगे। किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो किसी ने इंजीनियरिंग की होगी, तो किसी ने पीएचडी की होगी, कोई अपने विषय में खूब होशियार होंगे। यहाँ सब तरह के लोग बैठे हुए हैं, जानकार होंगे, किसी ने खोज की होंगी, रिसर्च की होंगी, बहुत कुछ किया होगा।
सब कुछ आप जानते हैं, मैं मानती हूं। जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। और सब कुछ जाना तूने, कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। बड़ी बड़ी खोजें की हैं हम सब ने, रिसर्च की है, खोज करते हैं, देश की, दुनिया की, अंतरिक्ष तक की यात्रा कर लेते हैं, पर सबसे कठिन यात्रा कौन सी है पता है? अभी जैसे आपने देखा सुनीता विलियम्स 9 महीने में वो वापस आई, अंतरिक्ष की यात्रा से 9 महीने में वापस आई, स्पेस से वापस आई, माने इस दुनिया से दूसरी दुनिया में। वो तक हमने कर लिया, चांद तक पे मनुष्य पहुंच गया, बहुत कुछ खोज लिया हमने। लेकिन हमसे भी महान वो ऋषि लोग थे जिन्होंने अपने भीतर जाकर के अपने भगवान को खोज लिया था। हमसे महान वो लोग थे। हमने बाहर बहुत कुछ खोजा है, लेकिन महान, विराट और बड़ा उसी को कहा है जो अपने भीतर जाके कुछ खोज लेता है। और आज ये कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि अपने भीतर की खोज करो। अभी तक परीक्षित को लग रहा था कि तक्षक नाग मुझे डसेगा, मेरी मृत्यु होगी, लेकिन भगवान की कथा सुन सुन करके उसको आत्मज्ञान हो गया और उसे लग गया कि मैं तो कभी मरता ही नहीं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू परेशान क्यों होता है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको कौन मार सकता है? शरीर को कोई बचा नहीं सकता और आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। इसलिए ये शरीर तो मिट्टी में एक न एक दिन सबका मिलना है, इसकी क्या चिंता करते हो? चिंता करो कि ये शरीर मिला है तो इसके रहते रहते हम अपने भगवान के हो जाए, इसकी चिंता करो, किसी काम के हो जाए हम इसके रहते रहते। भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव, होली उत्सव कल हम सब ने यहाँ से मनाया। भगवान का एक नहीं 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108 विवाह। उनका वर्णन भागवत जी में। भगवान की मुख्य रूप से 8 पटरानियां हैं। कितने? 8। भगवान के 8 विवाह हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ है और उसके बाद फिर अन्य विवाह हुए हैं। जामवंती हो या सत्यभामा हो, कालिंदी हो, इनके पास साथ 8 विवाह 8 पटरानियों के रूप में भगवान के मुख्य माने जाते हैं। 16,100 का वर्णन भागवत जी में आता है कि ये सारी की सारी राजकुमारियां भौमासुर की कैद में थी। भगवान जब सुनते हैं कि 16,100 स्त्रियों को अपहरण करके वो राक्षस भौमासुर ले गया है, तब भगवान श्री कृष्ण वहां उन सब को बचाने के लिए पहुंचते हैं। और वहां जब गए, उसको समाप्त किया और भौमासुर को मारकर उन सब स्त्रियों को, उन सब राजकुमारियों को बाहर निकाला और कहा, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब सकुशल तुम अपने अपने घर जा सकती हो, अब निडर हो जाओ। वो दुष्ट जो तुम्हारा अपहरण करके ले गया था वो समाप्त कर दिया हमने। सारी की सारी राजकुमारियों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हम अपनी मर्जी से यहां नहीं आई थी, हमारा हरण हुआ था, अपहरण करके ये राक्षस हमें लेकर आया था। और जिस दिन हमारा अपहरण हुआ था ना, उसी दिन हमारे माँ बाप के दरवाजे बंद हो गए थे हमारे लिए। ये दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर माता पिता ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हमेशा, कि हमारी तरफ से तो मर गई, चली गई, और हम भौमासुर की कैद से आ रही हैं, इसलिए हमारा तो कोई घर अब है ही नहीं। पिता का घर तो बंद हो चुका, पिता के दरवाजे बंद हो गए हैं, पति बनना कोई चाहेगा नहीं,
हाथ कोई थामेगा नहीं। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सब के सब आत्महत्या कर लें, अपने